हाईवे से सफ़र करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कुछ दिन पहले दिन दहाड़े एक शख्स से 85 लाख रुपए से भरा बैग बेखौफ बदमाशों ने लूट लिया। चलती सड़क पर हुई इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, जो कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले लगा कि ये काम एक या दो लुटेरों का होगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि इस लूट को अंजाम देने के लिए पूरे 10 बदमाशों की टीम लगी हुई थी, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ हाईवे को अपना शिकार बनाया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक आम सफ़र उस वक्त खौफनाक बन गया जब बाइक सवार बदमाशों ने चलती सड़क पर एक कलेक्शन एजेंट से 85 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। यह घटना 15 दिसंबर की है और अब उन्हें पकड़ा गया है लोगों को, जब नोएडा के एक कारोबारी के यहाँ काम करने वाला अकाउंटेंट हापुड़ से कैश कलेक्शन कर वापस लौट रहा था। उसके पास एक काले रंग का बैग था जिसमें एक बड़ी रकम रखी हुई थी, 85 लाख रुपए। जैसे ही वो पिलुखुवा थाना क्षेत्र से सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे पर पहुंचा, तब एक बाइक ने उसे ओवरटेक किया। उसी दौरान एक कार भी उसके पास आकर चलने लगी। मौका देखकर बाइक सवार बदमाशों ने कार का सहारा लेते हुए अचानक अकाउंटेंट को जोर से लात मारी। संतुलन बिगड़ा, वो स्कूटी समेत सड़क पर गिर गया और स्कूटी फिसलती चली गई और कई बार सड़क पर लुढ़कता गया वो शख्स जिसके पास पैसे थे। इस अफरा तफरी में बदमाश उसका पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पूरी वारदात हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। स्वाट टीम और थाना पिलुखुवा पुलिस ने मिलकर जांच शुरू की और तकनीकी सबूतों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पहुंच गए। संयुक्त कार्रवाई ने पुलिस ने इस लूटकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 जो आरोपी हैं वो फरार हैं। इनके कब्जे से लूटे गए 85 लाख रुपए में से 62 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। साथ ही 5 मोबाइल फोन, एक काला पिट्ठू बैग, वारदात में इस्तेमाल की गई वर्ना कार, हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और अवैध असला भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने हाईवे पर चलती स्कूटी को निशाना बनाकर इस लूट को अंजाम दिया था। यह वारदात एक बार फिर साबित करती है कि हाईवे पर जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और अपराधी मौका चूकते ही हमला करने से नहीं चूकते। आपको बता दें कि पूरे मामले में हैरानी इस बात की थी कि सीसीटीवी वीडियो देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि एक स्कूटी सवार को एक बाइक सवार लूट रहा है, लेकिन जो कार उसमें नजर आ रही थी वो कार में जो बदमाश बैठे थे और वो कार भी इस लूट में शामिल थी। इसका खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। दिनांक 15 दिसंबर को एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास ओवरब्रिज पर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक बाइक सवार जो अपने बैग में 85 लाख रुपए लेके जा रहा था, उसको मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने लूट लिया था। उसकी मदद में एक वर्ना गाड़ी थी जो सफेद रंग की, जो उसकी मदद में थी, उसके साथ साथ चल रही थी। इस प्रकार लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना का आज अनावरण किया गया है। हमारी स्वाट टीमें और स्वाट की टीम और जो थाना पिलखुवा की टीम है, इसके अलावा हम लोगों ने 5 टीमें जो बनाई थी, इन पूरी टीमों ने मिलकर के इस घटना का अनावरण किया है और आज हम लोगों ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाइक पर सवार जो 2 व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। ललित पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी अकबरपुर पट्टी नगवा सादात का रहने वाला है और जो कार में चलने वाले 4 लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। कार में अदनान और सावेद और नावेद 3 व्यक्ति कार में थे और 2 व्यक्ति जीशान और सावेद और भोला, इन्होंने जो सूचना देने का काम, मुखबिरी का काम किया था, जो कि उस जो आढ़ती है उसके 1-2 दुकान के बगल में ही एक दूसरे आढ़ती के यहाँ नौकर का काम करते थे। वहां से इन लोगों ने सूचनाएं प्राप्त की थी और अपने साथी के साथ जो ललित और उसके जो एक अन्य साथी है जो फरार है, उसके साथ मिलकर के लूट की घटना इन्होंने कारित की थी। आज इसका अनावरण हुआ है। इसमें हम लोगों ने 62 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, 5 मोबाइल फोन, एक काले रंग का पिट्ठू बैग जिसमें पैसा लेके भागे थे और एक वर्ना गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, जो बदमाशों के द्वारा UV 32A7070 वर्ना गाड़ी भी हम लोगों ने रिकवर किया है। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसपे जो बदमाश, जिसको मुखबिर ने बदमाशों को इशारा करके बताया कि ये गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी नंबर को इशारा करके जिसपे इशारा किया तो हम लोगों ने स्प्लेंडर गाड़ी बरामद की है। साथ ही साथ एक तमंचा 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस हम लोगों ने बरामद किया है। सर, ये जो रकम थी, ये रकम किस व्यापार से जुड़ी हुई थी? ये ग्रेन का काम करते थे और ग्रेन का काम में इनका इस तरह का रकम का लेन देन होता था। ये जो रकम हापुड़ से होती थी या दादरी के व्यापारी थे, इनकी रकम थी?
ये दादरी का व्यापारी था, एक गोपाल नाम का व्यापारी था, उसके पास से पैसा जाना था और हापुड़ का जो व्यापारी था वो पैसा भेज रहा था। तो अभी और जिस कितने बदमाश इसमें बच रहे हैं? अभी इसमें हम लोगों के पास 4 बदमाश, इसमें एक और जो इन्फॉर्मर है जिसने बदमाशों से और ये जो मुखबिरी करने वाले लोगों को आपस में तालमेल कराया था, वो व्यक्ति बचा हुआ है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल पर जो सवार एक ललित, जिसकी हमने गिरफ्तारी की, उसका एक अन्य साथी है, वो अभी फरार है। और 2 जो वरना गाड़ी थी उसमें 2 अन्य व्यक्ति थे। इस तरह से कुल 4 अभियुक्त अभी हमारे गिरफ्तार होना शेष है और लूटी गई रकम में जो शेष रकम है उनके पास से बरामदी की संभावना है। सर, जो घटना हुई है, घटना के समय जो व्यापारी दादरी के थे उन्होंने लिखवाया कि एफआईआर में कि उनकी ही रकम थी जो उन्होंने पैसा हापुड़ भेजा, काम ने उनसे वापस भिजवाई, तो बताया जा रहा है कि पैसा हापुड़। ये भी विवेचना का पार्ट है। पैसा अगर उन्होंने भेजा होगा तो इसका अभिलेख होगा, कहीं न कहीं बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ होगा या कहीं वो सब सारी व्यापारी की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई इस मामले में, हापुड़ के व्यापारी को बताया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक किसी व्यापारी की भूमिका संदिग्ध नहीं है, लेकिन उस व्यापारी के यहाँ काम करने वाले जो 2 नौकर थे वो हमने गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ये किसी गैंग से जुड़े हुए हैं चारों? हाँ, एक जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं है, ललित का जो साथी है, उसके क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके खिलाफ 7-8 मुकदमे हैं, लूट के भी मुकदमे हैं। शेष अभी इसमें जो लड़के हैं इनके खिलाफ अभी आपराधिक इतिहास नहीं पता चला। जैसे सर चर्चा है